तो बच्चों, आज के वीडियो में देखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई सारी चीजों को देखेंगे, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और लास्ट में इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमने लास्ट के वीडियोस में कुछ बताया था प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर की क्या खासियत होती है? उसकी सरफेस स्ट्रेट होती है, मतलब प्लेन होती है। पैरेलल लाइट जब भी इंसिडेंट होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? मींस जो भी इंसिडेंट रेज होती है वो हमेशा पैरेलल आती है और पैरेलल रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, अगर मिरर हमारा प्लेन मिरर है तो। ठीक है, अगर मिरर प्लेन मिरर है तो। ठीक, देखो प्लेन मिरर ने क्या किया, इस लाइट के बीम की सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। बच्चों, प्लेन मिरर ने क्या किया, इस लाइट के बीम का सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। देखते हैं, इसको लिख लीजिए। इट प्लेन मिरर, इट changes the direction of incident light ray। ठीक, ये पॉइंट प्लेन मिरर के बारे में है बच्चों। लेकिन इसके ठीक उल्टा क्या होता है बच्चों? इसके ठीक उल्टा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर में ये इसकी डायरेक्शन तो चेंज करता ही करता है। स्फेरिकल मिरर लाइट बीम के डायरेक्शन को चेंज तो करता ही करता है, साथ में कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों करता है। ठीक, स्फेरिकल मिरर की खासियत क्या है? प्लेन मिरर वाला आप जरूर नोट कर लीजिएगा। स्फेरिकल मिरर की खासियत क्या होती है बच्चों? इट कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अब देखो कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। कन्वर्ज का क्या मतलब होता है बच्चों, ये भी हमें समझते हुए चलना है। कन्वर्ज और डाइवर्ज दो चीजें होती है। कन्वर्ज का मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइट बीम अगर पैरेलल आ रही है, कोई भी लाइट बीम पैरेलल आ रही है, तो उसे वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाके मिला देगा, या फिर उसे थोड़ा सा पास में लाने का, क्लोजर टू ईच अदर, पास में लाने की कोशिश करता है। इस घटना को क्या बोला जाता है बच्चों? कन्वर्ज। ठीक है, इस घटना को क्या कहेंगे? कन्वर्ज कहेंगे। इसको लिख लो, टू ब्रिंग द पैरेलल लाइट बीम closer to each other, closer to each other। करेक्ट, इस घटना को क्या बोलेंगे बच्चों? कन्वर्ज। इसका मैं डायग्राम बता दे रहा हूं। सपोज ये लाइट बीम क्या आ रही है बच्चों? पैरेलल आ रही है। ये लाइट बीम पैरेलल आ रही है, और किसी भी वजह से अगर ये ऐसे क्लोजर होते हुए दिखाई दे, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? कन्वर्ज। अब देखेंगे, आगे देखेंगे कैसे कन्वर्ज होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कैसे कन्वर्ज होता है। सेकंड क्या होगा वो मैंने बताया बच्चों, डाइवर्ज। डाइवर्ज, डाइवर्ज इसका ठीक उल्टा है। ये क्या होता है? टू स्प्रेड आउट, टू स्प्रेड आउट द पैरेलल लाइट बीम। इसको डाइवर्ज। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? डाइवर्जेंस कहते हैं। अब देखो ये मैं बता दूं कि जैसे ये लाइट बीम पैरेलल आ रही है,
ये लाइट बीम पैरेलल आगे की ओर बढ़ी, किसी भी वजह से अगर ये फैल गई, यूं फैल गई, इसकी भी अलग अलग फिनोमिना होती है, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइट बीम डाइवर्ज हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे डाइवर्ज हुआ और कैसे कन्वर्ज हुआ। देखो इतनी चीजें आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपका छूट रहा है तो वीडियो को पॉज करके नोट करते चले, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए। देखो बच्चों, प्लेन मिरर में एक हमारी प्लेन सरफेस हुआ करती है, लेकिन कर्व मिरर में जैसा कि नाम ही है स्फेरिकल मिरर, उसमें एक कर्व लाइन होता है, एक कर्व लाइन होता है। तो लिख लो, इसमें लिख लो स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर के बारे में बता रहा हूं बच्चों। स्फेरिकल मिरर हैव अ कर्व लाइक सरफेस, कर्व लाइक सरफेस। ठीक, अब हम देखते हैं बच्चों ये कर्व लाइक सरफेस से ये है क्या चीज, ये ऐसा कैसे हो गया। देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स। ठीक, पहला क्या होता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। और सेकंड क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। देखो मान लो ये क्या लिखा है, स्फेरिकल। स्फीयर का लिटरल मीनिंग क्या होता है, जैसे फुटबॉल होता है ना, यूं स्फीयर, एक बड़ा सा स्फीयर, हमने एक बड़ा सा स्फीयर लिया, मान लो इसको हम स्फीयर फुटबॉल बना तो नहीं सकते, लेकिन आप इसको इमेजिन करो, हमने एक फुटबॉल ले लिया। ठीक, एक फुटबॉल ले लिया और इसके सरफेस को हमने पेंट कर दिया। ये फुटबॉल किस टाइप का है, ग्लास का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट शीशे का बना हुआ ग्लास का, मेड ऑफ ग्लास। इसके हमने एक सरफेस को पेंट कर दिया। ठीक, किस चीज से पेंट है, सिल्वर पेंट। हमने बताया था सिल्वर से हमने कोटिंग कर दी, सिल्वर कोटिंग। मिरर के लास्ट लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। एक और हमने स्फीयर लिया, एक और स्फीयर लिया, हमने बाहर वाले को पेंट किया था, अब अंदर के सरफेस को हमने पेंट कर दिया, अंदर के सरफेस को पेंट किया। वो भी पेंट किस चीज का है, सिल्वर कोटिंग। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, प्लेन मिरर में क्या होता है, हमने अगर एक सरफेस को पेंट कर दिया है तो ये वाला सरफेस क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, ये क्या हो जाता है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इन सेम वे अगर ये ग्लास की पूरी बॉडी है, हमने एक सरफेस को अगर कोटिंग कर दी, सिल्वर कोटिंग कर दी, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, दिस इज, इसमें क्या हो जाएगा, दिस वन। ये हमने क्या बता दिया बच्चों, इसको नीचे लिख देता हूं, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या हो गया, इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक, इस तरीके से ये हमारा मिरर तैयार हो गया। अब हम क्या करें, इतना काट के निकाल लें। ठीक, इतना हमने काट के निकाल लिया। आप इसको बहुत ध्यान से समझो, बुक्स में बहुत कम लिखी हुई मिलती हैं और इसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इतना हमने काट के निकाल लिया। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया, कॉनकेव। केव का लिटरल मीनिंग क्या होता है, केव का मतलब होता है गुफा। गुफा अंदर की ओर धसी हुई होती है, अंदर की ओर धसी हुई होती है। ये क्या हो गया, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, कॉनकेव। और वैक्स मतलब उभरी हुई, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। अब आप कहोगे साहब इधर से धसी हुई है, लेकिन हमारे मतलब का सरफेस कौन है, हमारे यूटिलाइजेशन का सरफेस कौन है बच्चों,
ये वाला सरफेस है जो हमारे रिफ्लेक्शन का काम करेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही हमारे काम का है। ठीक, ये रिफ्लेक्शन सरफेस कॉन्वेक्स है, इस वजह से इस मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव का शेप का है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। करेक्ट। और एक बात बताओ, हमने इसके पहले बताया कन्वर्ज और डाइवर्ज करता है, इसके बारे में आप लिख लो क्या करता है बच्चों, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट बीम। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट बीम। कन्वर्ज का हमने हिसाब कर दिया, अब बचा क्या, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज इसके हिस्से में आ गया। ये क्या होता है, डाइवर्ज द लाइट बीम। डाइवर्ज द लाइट बीम। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब देखते हैं बच्चों, इससे जुड़ी हुई ये जो स्फेरिकल मिरर है, इससे जुड़ी हुई और भी पॉइंट्स होते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर से जो रिलेटेड है, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलो देखो बच्चों, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव। ये मान लो ये हमारे काम का नहीं है, इसको मान लो हमने काट के निकाल दिया, आपको समझने के लिए हमने बना दिया है। ये हमने ये डॉटेड लाइन से हमने आपको समझने के लिए बनाया, हमारे काम का नहीं है। ये क्या हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, देखो बच्चों, जिस स्फीयर के, जिस फुटबॉल के शेप की हमने बात किया था, उसका कुछ रेडियस भी तो होगा। वही रेडियस क्या कहलाता है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व है उसका ये रेडियस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन सेम वे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, ये वाला। इस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। इन सेम वे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाता है, ये वाला। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या छूट रहा है, ये जो सेंटर से होते हुए एक ऐसे एक्सिस, इसके सेंटर से होते हुए एक ऐसे एक्सिस, एक ऐसे लाइन जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी लाइन, ये वाली। ठीक, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक, इसको नीचे लिख लो, कॉन्वेक्स। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां कट करती है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, उसे क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहा जाता है। पोल, उसे कहते हैं पोल, पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें हमेशा काम आएगा, लास्ट तक इसे याद रखना है। ठीक, इस पोल को हम लोग P से डिनोट करते, यहां लिख देने की जरूरत है, P, इसे C, ये हो गया R, ये P, C, ये R।
ठीक, पीसीआर, पीसीआर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों इससे जुड़ी हुई और भी चीजें, जैसे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है, और फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो कॉनकेव मिरर में ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर ये सारी पैरेलल लाइट बीम्स जो आती हैं वो क्या होती हैं, कन्वर्ज होकर के मिलती। ठीक, ये सारे पैरेलल बीम्स कन्वर्ज होकर के आके मिल जाती हैं, और जहां पे आके ये मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में बताया था। ये इन सेम वे इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमने बताया ना कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर होती है ये लाइट बीम को डाइवर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी तो क्या होगा, ये लाइट बीम को एक जगह मिलाने के बजाय ये क्या करेगी, दूर दूर फैला देगी, स्प्रेड आउट करती है। ठीक, ये यहां से इंसिडेंट होकर के बाहर की ओर ये चल पड़ी, वापस चली गई। ठीक, जब ये लाइट बीम वापस चली गई तो हम क्या करते हैं, इसे इसके फोकस पे मिलता हुआ हमें दिखता है। ठीक, इसे फोकस पे मिलता हुआ दिखता है, जिस पॉइंट पे ये हमें मिलता हुआ प्रतीत होता है उस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स के केस में क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। करेक्ट, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। अब देखो हमने नीचे कुछ पॉइंट लिख रखा है, जो पोर्शन हमारे काम का है किसमें, कॉनकेव में, जो पार्ट हमारे काम का है मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक आगे ये फोकस सिचुएटेड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक आगे ये फोकस सिचुएटेड है। इसके वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर हैज अ रियल फोकस, कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस। ठीक, फोकस इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, बिल्कुल सामने इसका फोकस सिचुएटेड होता है। इसके ठीक उल्टा हम इसमें क्या देखेंगे, ये हमारे काम का है, ये वाला सरफेस हमारे काम का है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे फोकस सिचुएटेड है। इस वजह से क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस। करेक्ट, कॉनकेव मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस, फोकस इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे हमारा फोकस बनता है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, एक जैसे ये हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये क्या होता है, हमने लास्ट सेक्शन में, लास्ट पार्ट में हमने बताया पोल से और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बीच का रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये देख लीजिए, रिलेशन क्या होता है। देखो बच्चों, जो स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिलेशन होता है। फोकल लेंथ के बारे में हमने बताया कि ये होता क्या है, फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ
कर्वेचर दैट इज r डिवाइड बाय 2। ठीक, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा रिलेशन होता है। ठीक, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच ये रिलेशन होता है, ये पारिवारिक संबंध बन गया बच्चों इसमें। ठीक है, ये संबंध हमेशा हमें याद रखना है। फोकल लेंथ दिया हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इस पे बहुत सिंपल सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल में बता रहा हूं, इसे नोट करें। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन है if the radius of curvature, if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter, of a spherical mirror is 20 centimeter, then focal length is what? क्या होगा? बहुत सिंपल है, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2 मींस 20 डिवाइड बाय 2 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान, इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, यहीं फिनिश करते हैं। और आज की वीडियो में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, कैसे किस किस कंडीशन में स्फेरिकल मिरर में कहां पे इमेज बनती है। ठीक, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, आपके काम की लग रही हो, तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दें ताकि दूसरे को भी फायदा हो। ठीक, तब तक के लिए बाय बच्चों।